बाबा जी की दुलारी। सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो आप सुनने जा रहे हो, ये कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि उस अमृतवाणी का सार है जो डेरा व्यास की पावन धरती पर बरसी थी। संगत जी, व्यास की सेवा हर किसी के वश की बात नहीं होती। ये तो मालिक की वो अनमोल कृपा है जो सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में आती है। बड़े महाराज जी फरमाते थे, उसकी रजा के बिना तो एक हल्की सी हवा भी इस चौखट को पार नहीं कर सकती। हम तो अक्सर सोच लेते हैं कि चलो आज गुरु घर चल पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां तक पहुंचने का बुलावा भी उसी की दया और मर्जी से मिलता है। अगर उसकी मेहर ना हो तो घर परिवार के काम कभी खत्म ही नहीं होते और रुकावटें अपने आप रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं। जिसे मालिक अपना बना लेता है, उसे वो किसी न किसी बहाने, कभी प्रेम से तो कभी खींच कर अपनी इस पावन दहलीज तक जरूर ले आता है। और संगत जी, एक बात ध्यान से समझो, ये गुरु घर किसी कमाई या धन इकट्ठा करने के लिए नहीं बना। यहाँ तो उल्टा गुरु घर ही लगाता है। और आप सब अपनी सेवा, अपनी मेहनत और अपना प्रेम अर्पित करते हो। यही वो जगह है जहाँ देने वाला भी संतुष्ट है और पाने वाला भी धन्य हो जाता है। इस स्थान को बनाने का असली उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सब सत्संगी एक छत के नीचे इकट्ठा हों, प्रेम बांटें, अपनापन महसूस करें और बैठकर मालिक की याद में डूब जाएं। बाबा जी का इतना विशाल प्रबंध केवल इसीलिए है कि हम यहाँ आकर उस परमात्मा को एक सच्चे दिल से याद कर लें, क्योंकि जिसने एक बार भी सच्चे मन से उसे पुकार लिया, समझो उसका जीवन सफल हो गया। बड़े महाराज जी ने फिलॉसफी ऑफ डस्टर्स में एक बेहद गहरी और दिल को छू लेने वाली बात समझाई है। उन्होंने फरमाया, अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए कि इंसान जहां भी जाए उसे सहारा देने वाला कोई न मिले, चाहे वो बाजार हो, रिश्तेदारी हो, अपना घर हो या काम की जगह, जब रिश्तेदार हाथ जोड़कर मना कर दें, दोस्त नजरें झुका लें और बड़े बड़े जान पहचान वाले भी किनारा कर जाएं, संगत जी, हालत यहां तक पहुंच जाए कि जब इंसान अपने ही घर लौटे और अपने बीवी बच्चे भी साफ कह दें, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तब इंसान सच में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ऐसे वक्त के लिए बड़े महाराज जी ने एक ही अमृत उपाय बताया, बस एक पल के लिए, एक सच्चे सेकंड के लिए उस मालिक को याद कर लेना। जी हाँ, सिर्फ एक सेकंड, लेकिन दिल से, भरोसे से। फिर देखना, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि मालिक की याद में वो शक्ति है जो हर मुश्किल को छोटा कर देती है। लेकिन याद भी वैसी होनी चाहिए, प्यार से भरी, विश्वास से भरी। जरा गौर करो, जब सुबह कोई खबर मिलती है कि गुरु घर में सेवा हो रही है, तो दिल अपने आप खींच जाता है। क्यों? क्योंकि उस खिंचाव में सच्चा प्रेम होता है, एक भरोसा होता है। हमारी जिंदगी में काम तो बहुत होते हैं, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, कारोबार, रोजमर्रा के झंझट, ये सब तो चलते ही रहते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ये तय करना हो कि पहले क्या आएगा, मालिक का काम या दुनिया के काम। जिसके दिल में सच्चा प्रेम जाग जाता है, वो फिर हिसाब नहीं लगाता, वो बस कह देता है, मालिक दुनिया तू संभाल ले, मैं तेरी सेवा में आ रहा हूँ। और सच तो ये है संगत जी, मालिक को हमारी सेवा की जरूरत नहीं होती। ये जो हम सोचते हैं कि हमारे बिना काम रुक जाएगा, ये हमारा भ्रम है। असल में मालिक तो अपने प्यारे को एक कीमती मौका देता है, ताकि वो अपने कर्मों का हिसाब यहीं साफ कर ले, ताकि आगे चलकर उसे बीमारियों, अस्पतालों, कचहरी और परेशानियों के चक्कर न काटने पड़े। सोच कर देखो, आज अगर हम डॉक्टर के पास चले जाएं, तो छोटी सी बीमारी में भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। दवाइयाँ अलग, इंजेक्शन अलग। लेकिन मालिक की सेवा हमें उन अनदेखी मुसीबतों से बचाने का जरिया बन जाती है। और अगर बीमारी जरा सी भी बढ़ जाए, तो इंसान कई कई दिन बिस्तर से उठ नहीं पाता, चुपचाप लेटा रहता है, हजारों रुपए दवाइयों में खर्च कर देता है, फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन जैसे ही कहा जाए कि 5 दिन गुरुघर आकर सेवा करनी है, तो मन घबराने लगता है, सांस तेज हो जाती है, माथा गर्म हो जाता है और तुरंत ख्याल आता है कि मेरा काम रुक जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जबकि सच्चाई तो ये है कि यही 5 दिन की सेवा
हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। असल परीक्षा तो वहीं होती है, जहां ये तय होता है कि हमारा प्रेम मालिक के लिए सच्चा है या सिर्फ शब्दों तक सीमित है, जिसने हर हाल में मालिक के हुक्म के आगे हाँ जी कहा है। जब मुश्किल वक्त आता है, तो उधर से भी उसी के लिए हाँ जी ही आता है। यही गुरु घर का नियम है। जैसा भाव रखोगे, वैसा ही फल मिलेगा, बल्कि कई गुना बढ़कर मिलेगा। आज अगर हम सेवा के बुलावे पर हाँ जी कह देंगे, तो कल जब मुसीबत आएगी, जवाब भी वैसा ही मिलेगा। पर हमारी सोच देखो, कभी-कभी हम खुद ही बचने लगते हैं कि कहीं सेवादार देख न ले, फिर बुला लेंगे। हमें लगता है जैसे उन्हें और कोई काम ही नहीं, बस हमें ही बुलाते रहते हैं। लेकिन याद रखो, जिसकी सेवा में हम जुड़े हैं, वही तो सब कुछ देने वाला है। जैसे खेत में एक बीज बोया जाता है, तो वही एक बीज नीचे जड़ पकड़कर ऊपर सैकड़ों दाने बनाता है। पर हमारी ताकत नहीं कि हम उस एक बीज के ऊपर और दाने रखकर बढ़ा दें। उसी तरह हम चाहे दुकान में कितना भी माल भर दें, ग्राहक को खींच नहीं सकते। वो तो उसकी मेहर से ही आता है। जिसकी रजा से ये पूरा संसार चल रहा है, वही हमें ये मौका देता है कि हम उसकी चौखट पर एक ईंट लगा सकें। और जो ईंट आज लग गई, वो सदा के लिए जुड़ जाती है। सेवा का रंग ही निराला है। मान लो कहीं 12 ईंटें लगनी हैं और कोई नहीं आता, तो मालिक अपने किसी प्यारे को दूर दराज जगहों से भी खींच लाता है, कहीं से भी बुला लेता है, क्योंकि उसकी मर्जी हो जाती है कि ये काम इसी से करवाना है। और जिसने इस मौके को पहचान लिया, समझो उसने असली कमाई कर ली। बड़े महाराज जी अक्सर समझाते थे, जब डेरे में सड़क बनती थी, तो कहते थे कि जितनी देर तक इस सड़क पर संगत चलती रहेगी, जिन सेवादारों ने इसे बनाया है, चाहे वे इस दुनिया में हो या ऊपर दरगाह में पहुंच चुके हो, उनकी उस सेवा का फल उन्हें लगातार मिलता रहेगा। यही सेवा की असली महिमा है। अब जरा सोचो, गुरु घर में जो एक ईंट आपने अपने हाथों से लगा दी, उसका असर कितना गहरा होता है। आने वाली पीढ़ियां वहीं बैठकर सत्संग सुनेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन हम तो अपना फर्ज निभाकर एक दिन यहां से चले जाएंगे। सत्संग घर वही रहेगा, और जिन्होंने इसे सच्चे दिल, प्रेम और लगन से बनाया, महाराज के अनुसार जब तक ये स्थान चलता रहेगा, उनकी सेवा का फल भी लगातार मिलता रहेगा। ये ऐसी कमाई है जो खत्म नहीं होती, जो समय के साथ और भी बढ़ती जाती है। सोचो, कितने लोग यहाँ आकर भजन सिमरन करेंगे, और अगर हम खुद उतना ना भी कर पाएं, तो क्या पता मालिक का कोई एक सच्चा प्रेमी, जो पूरे शहर में अकेला ही सच्चे मन से सिमरन करता हो, वही हमें भी अपने साथ खींच ले जाए। सच तो ये है कि एक सच्चा भी काफी होता है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। मालिक को तो प्रेम और अपनापन ही प्यारा है, उसी से उसे पा सकते हो। इसीलिए जब मौका मिले, सेवा कर लो। ये मौके बार बार नहीं आते। एक बार हाथ से निकल गए, तो फिर शायद वापस ना मिले। कुछ समय तक काम चलता रहेगा, लेकिन जब हम खुद आकर कहेंगे कि हमें भी सेवा दे दो, हमें भी एक ईंट लगाने दो, तो हो सकता है वो समय बीत चुका हो। जो ले गए वो ले गए, बाकी सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसलिए संगत जी, जब भी सेवा का बुलावा आए, कभी ना मत कहना। इस शब्द को सेवा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। मालिक जो भी करता है, हमारे भले के लिए ही करता है। कई बार अचानक संदेश आ जाता है, आज सेवा में आ जाना, और हम सोचते हैं कि ये तो अचानक बुलावा है, लेकिन असल में उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। मुझे एक बात याद आती है। एक बार महाराज जी के अपने रिश्तेदार शादी का निमंत्रण लेकर आए। बड़े प्रेम से बोले, महाराज जी, शादी में जरूर आना। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है भाई, जरूर आऊंगा। फिर उन्होंने पूछा, बारात किस रास्ते से ले जाओगे? रिश्तेदार ने कहा, महाराज जी, सीधा जीटी रोड है, 15 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे।
तभी महाराज जी ने तुरंत कहा, नहीं, इस रास्ते से मत जाना। सामने वाले गांव से घूमकर फिर दूसरे गांव से होकर जाना। रिश्तेदार ने भी आदर से सिर झुकाकर कहा, ठीक है जी। हम भी अक्सर ऐसे ही कह देते हैं, ठीक है जी, बिना समझे कि उस बात के पीछे हमारी कितनी बड़ी भलाई छुपी है। फर्क बस इतना है, हम कह तो देते हैं, ठीक है जी, लेकिन मानते कितने हैं। फिर हम अपने ही मन में तर्क देने लगते हैं। पता नहीं महाराज जी को क्या सूझा, सीधी सड़क छोड़कर हमें घुमा फिराकर क्यों भेज रहे हैं। और फिर अपने ही दिमाग की सुनकर सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं। उस दिन भी वही हुआ। रिश्तेदार ने सलाह को हल्के में लिया और सीधे ही निकल पड़ा। करीब 10 किलोमीटर आगे जाकर दूल्हे की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। नाक पर चोट, बाह पर चोट और भी कई जख्म। गाड़ी का नुकसान अलग। किसी तरह सबको बाहर निकाला गया। पट्टियां बंधी, शादी तो हो गई, पर घाव रह गए। कुछ दिन बाद वही रिश्तेदार फिर महाराज जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, आपने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि उस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। महाराज जी मुस्कुराकर बोले, मैंने तो समझाया था। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग एक बार सुनकर समझ जाते हैं और कुछ को समझाने के लिए हालात सिखाते हैं। संगत जी, मालिक हर बार हमें बचाने की कोशिश करता है। अगर हम पहली बार में ही उसकी बात मान लें तो रास्ता आसान हो जाता है। नहीं मानते तो जिंदगी अपने तरीके से सिखा देती है। ये भी याद रखो, जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इस चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। और सेवा वही सबसे आसान और सच्चा रास्ता है जिससे ये हिसाब धीरे धीरे खत्म होता है। इसलिए इसे कभी हल्के में मत लेना। मेरे साथ भी ब्यास में ऐसा ही एक अनुभव हुआ। मुझे एक जिम्मेदारी मिली। चंडीगढ़ में एक बड़ा सरकारी काम था। लगभग 50 से 60 बीघा जमीन अलॉट करवानी थी। हुक्म मिला, फला अफसर के पास जाना है, पहले ये चिट्ठी दिखानी है, फिर फाइल आगे बढ़ेगी। समय लगेगा पर काम हो जाएगा। मैं फाइल लेकर पहुंच गया। जिस अफसर के पास जाना था वो बहुत बड़ा अधिकारी था। बाहर पुलिस वाले सलामी दे रहे थे। मैंने उसके चपरासी से कहा, मैं ब्याज से आया हूं। उसने तुरंत कहा, सबको बाहर रोको, पहले इन्हें अंदर भेजो। मैं अंदर गया। अफसर ने पूछा, क्या काम है। मैंने फाइल उसके सामने रख दी। उसने चिट्ठी पढ़ी और बिना एक पल लगाए नीचे लिख दिया, 50 एकड़ जमीन अलॉट की जाए। फिर तुरंत घंटी बजाई। एक पटवारी को बुलाया और कहा, इनके साथ जाओ, अभी निशानानदेही कर दो। ये लोग यहाँ सत्संग घर बनाएंगे। साथ खड़े एक दूसरे अधिकारी घबरा गए। बोले, सर, आपको क्या हो गया। अफसर की बात सुनकर साथ खड़े लोग घबरा गए। सर, ऐसे कैसे जमीन अलॉट कर देंगे। पहले पूरा प्रोसेस तो होने दीजिए, वरना नौकरी चली जाएगी। अफसर हंस पड़ा और बोला, नौकरी मेरी जाएगी, तेरी नहीं। तू चिंता मत कर, जा पटवारी को लेकर आ, काम अभी शुरू होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। पहले ये तो बताइए, आप हमें इतनी बड़ी जमीन क्यों दे रहे हैं। क्या आप सत्संगी हैं। उसने शांत होकर जवाब दिया, नहीं, मैं सत्संगी नहीं हूं, पर जो कर रहा हूं वो यूं ही नहीं है। जमीन लो और आगे बढ़ो। मेरे मन में सवाल उठने लगा, ये इंसान आखिर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों कर रहा है। कहीं कुछ और बात तो नहीं। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये कुर्सी, ये रुतबा, ये सलामी देने वाले लोग, ये सब आपके बड़े महाराज जी की ही देन है। मैं भले सत्संगी नहीं हूं, पर उनकी कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं। वो कहने लगा, मैं बहुत गरीब परिवार से था। चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक दिन टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया और कहा,
जब तक फीस जमा नहीं होगी, अंदर मत आना। मैं बाहर खड़ा रो रहा था। बार-बार बापू, बापू कह रहा था। उसी वक्त आपके महाराज जी अपने बेटे से मिलने स्कूल आए हुए थे। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, "ये बच्चा क्यों रो रहा है?" बेटे ने बताया, "इसके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं।" महाराज जी ने मुझे पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, "क्या बात है बेटा?" मैंने कहा, "मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं।" उन्होंने तुरंत अपने साथ वाले से कहा, "पूछो, इसे कितने साल पढ़ना है?" मैंने कहा, "4 साल।" उसी समय उन्होंने मेरी 4 साल की पूरी फीस भरवा दी। फीस भरने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और पंजाब का टॉपर बन गया। जब मेरा नाम अखबार में छपा, तो एक दिन मुझे ब्यास बुलावा आया। मैं घर पहुंचा और माँ से कहा, "महाराज जी ने मुझे बुलाया है।" माँ हंस पड़ी। "पहले अपनी हालत तो देख, तुझे कौन बुलाएगा?" मैंने कहा, "ठीक है, कम से कम एक जैकेट तो दे दो, मिलने जाना है।" माँ ने दे तो दी, लेकिन वही एक जैकेट थी। उसे धोया तो वो सिकुड़ गई। जब मैं व्यास पहुंचा, वहां बड़े-बड़े लोग खड़े थे। मैं अपनी छोटी सी जैकेट को नीचे खींच रहा था, ताकि थोड़ा ठीक लगूं। तभी महाराज जी ने दूर से ही मुझे देखा, मुस्कुराए और बोले, "आजा बेटा, अंदर आजा। इस जैकेट को नीचे मत खींच। एक दिन ये इतनी लंबी हो जाएगी कि पूरी दुनिया तुझे सलामी देगी। हाथ से मत खींच, अपने आप लंबी हो जाएगी।" उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ये अपने आप कैसे लंबी होगी। लेकिन आज देखो, मेरे ऑफिस के बाहर का नज़ारा, जो कुछ भी मुझे मिला है, वो सब उसी मालिक की दया से मिला है। आज अगर मैं उस मालिक को लौट आऊं, तो मेरी नौकरी चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू जमीन ले और तुरंत दीवार का काम शुरू कर दे, वो अफसर बोला। तुझसे भी बढ़िया एक बात सुन। जब मेरे पास खूब पैसा आ गया, लाल बत्ती वाली कार आ गई और जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही, तो मैंने सोचा, महाराज जी ने मेरे लिए जो फीस भरी थी, अब 15 साल हो गए, इतना ब्याज भी बन गया होगा। मैंने एक पैकेट तैयार किया, महाराज जी से मिलने का समय लिया और ब्याज पहुंच गया। मैंने बड़े आदर से कहा, "महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए पैसे लगाए थे और ये रहा पूरा पैसा, ब्याज समेत। मैं आपको लौटाने आया हूँ।" महाराज जी ने प्यार से मेरे गाल पर हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराकर बोले, "उस दिन तो तू बापू बापू करके रो रहा था और आज बाप से हिसाब करने आया है। भाग यहाँ से, पैसे ले जा। यहाँ बाप से हिसाब नहीं होता।" उन्होंने मेरा एक भी रुपया नहीं लिया। आज मैं कहता हूं, अपनी जमीन लो, जो मेरा लूट है लूट ले। नौकरी जाती है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक बच्चा जिसे उस मालिक पर भरोसा भी नहीं था, उसको भी मालिक ने सब कुछ दे दिया। असल बात होती है प्यार की। थोड़ा सा भी गुरु घर में आकर सच्चा प्यार रखोगे, तो मालिक खुद संभाल लेता है। हम सब सेवा करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। लेकिन गलती कहाँ करते हैं? उसी के बच्चे होकर उसी की निंदा करते हैं, उसी के बारे में गलत बोलते हैं। ये कहेंगे वो ठीक नहीं, वो कहेंगे ये ठीक नहीं, और फिर सोचते हैं कि बरकत क्यों नहीं मिल रही। अगर मैं किसी की बीवी के बच्चे की निंदा कर दूं और वो माँ अपने कानों से सुन ले कि मैं उसके बच्चे को बुरा कह रहा हूं, चाहे मेरी बात सही हो या गलत, क्या वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात करेगी? कभी नहीं, क्योंकि उसके दिल में वो चुभन बैठ जाएगी। अब आप सब तो मालिक के बच्चे बैठे हो। अगर आप एक दूसरे की निंदा करोगे, एक दूसरे की बुराई फैलाओगे, तो बाबा जी आपसे कैसे प्यार से बात करेंगे? हम सोचते हैं, मैं तो अच्छी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर उसी समय हम किसी की निंदा कर देते हैं। उसने उसकी की, उसने उसकी की, और ये सारा पुण्य का खजाना गिराकर हम वापस अपने घर में, दुनिया में लौट जाते हैं। इतिहास गवाह है, कितने संत महात्मा आए और चले गए। गुरु नानक देव जी आए, क्राइस्ट आए,
और भी कितने आए, लेकिन दुनिया फिर भी नहीं सुधरी। और हम सोचते हैं, मैं दुनिया को सुधार दूंगा। भाई, जब उनसे दुनिया नहीं सुधरी, तो हम कौन होते हैं सुधारने वाले? संत मत में तो हम आए थे खुद को सुधारने। अपने कर्म काटने पर हम वो भूल गए और दूसरों को सुधारने की ठान ली। दूसरों की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली, जबकि अपने कर्म ही पूरे नहीं हो रहे। फिर डबल कर्म जोड़कर यहाँ से चले भी गए और बाद में कहते हैं, मैंने तो 30 साल सेवा की, मिला कुछ नहीं। अरे भाई, तूने अपनी थैली भरी ही नहीं, उल्टा उसमें छेद कर दिया, तो बरकत कैसे टिकेगी? जब हम मालिक के किसी बच्चे की निंदा करते हैं, तो असल में हम अपने साथियों के साथ साथ अपने अच्छे कर्म भी खत्म कर रहे होते हैं। फिर हमारा प्यार बनावटी हो जाता है, दिल से नहीं। जैसे अगर मेरे घर में कोई बात हो जाए, मान लो मेरा बेटा या बेटी कोई गलत काम कर दे, तो मैं रात को अपने परिवार के साथ बैठकर सोचता हूँ कि ये बात किसी पड़ोसी को पता ना चले, दबा दो, ताकि बदनामी ना हो। घर की बात तो हम दबा लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ गुरु घर में किसी से छोटी सी बात हो जाए, तो उसी को बढ़ा चढ़ाकर फैलाते हैं। जैसे मान लो मैं सेठी साहब की कमीज पकड़ लूं, दो चार बटन तोड़ दूं, वो मेरे दो चार बटन तोड़ दें, फिर आप में से कुछ लोग घर जाकर 10-10 फोन करेंगे, भाई आज मजा आ गया, सेंटर में क्या लड़ाई हुई, आप तो आए ही नहीं, बड़ी मस्ती का तमाशा छूट गया। सोचो, अगर मालिक से सच्चा प्यार होता, तो हम गुरु घर की बात भी ऐसे ही दबा देते, जैसे घर की बात दबाते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमें गिरा देती हैं और हमें कुछ लेने नहीं देती। असली प्यार तो सेवा और कर्म में दिखता है, बातों में नहीं। रोज की मेहनत और निष्ठा में साबित करना पड़ता है कि हम मालिक से कितना प्यार करते हैं। लेकिन आजकल जैसे ही 5:57 पर सेवा खत्म हुई, लोग चले जाते हैं। सीमेंट पड़ा रह जाता है, कढ़ाई वहीं रह जाती है, तसला खाली पड़ा रहता है, और हम समझते हैं कि सेवा हो गई। सेवा सिर्फ वही नहीं जो हम सामने आकर करते हैं। असली सेवा तो तब होती है जब सब चले जाते हैं और पीछे से कोई प्रेमी कस्सी, कढ़ाई, तसला, सीमेंट सब कुछ उठाकर, धोकर, ठीक ठाक करके रख देता है। जो सीमेंट जम न जाए, उसे पानी से धोकर काम में ले लेता है, ताकि कल फिर इस्तेमाल हो सके। चाहे उसने सिर्फ 1 घंटा सेवा की हो, लेकिन वो हमारी 8 घंटे की कमाई लूट ले जाता है, क्योंकि उसने सच्चे दिल और करनी से काम किया। यही है असली प्यार। सेवा का प्यार जो करने में है, खाने में नहीं।